नमस्कार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर आए हैं, भारत के तटीय सीमा का नाम। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का जो तटीय सीमा है कुल मिलाकर 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका है पश्चिमी तट, दूसरा आपका है पूर्वी तट। पश्चिमी तट में कुल मिलाकर 5 राज्य सटा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और आपको पूर्वी तट में बोले तो इसमें 4 राज्य सटा हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि इस तरह से कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से सटा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर आप ऐसा सिंपल सी बात है कि भारत के जो 9 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य जो आपका है समुद्री सीमा से सटा हुआ। बाकी जो राज्य है वो किसी देश से सटा हुआ है या तो फिर लैंडलॉक स्टेट है। तो हम लोग देखते हैं 9 राज्य का जो तटीय सीमा है उस सीमा का नाम क्या है और कौन कौन राज्यों के बीच का जो तटीय सीमा है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में कुल 5 राज्य सटा हुआ है समुद्री सीमा से और पूर्वी तट में कुल 4 राज्य सटा हुआ है समुद्री सीमा से। तो पहले हम लोग आते हैं गुजरात राज्य से, यहां से लेकर, क्योंकि यहां से लेकर ऐसे करके जाएंगे तो हम लोग यहां तक आपका पड़ता है समुद्री सीमा, बाकी इधर आपका समुद्री सीमा कहीं नहीं, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। तो देखते हैं सबसे पहले गुजरात, यहां से लेकर आपका यहां तक पड़ता है गुजरात, यहां से लेकर यहां तक पड़ता है गुजरात। ये जो तटीय सीमा है इसको बोलते हैं काकरापारा तट। काकरापारा तट, यानी कि क्वेश्चन में ये रहेगा कि गुजरात वाले तटीय सीमा का नाम क्या है, तो काकरापारा तट है। फिर आगे आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहां से लेकर यहां तक स्थित है, महाराष्ट्र यहां से लेकर यहां तक स्थित है। तो महाराष्ट्र में जो, एक मिनट, महाराष्ट्र यहां से आपका महाराष्ट्र यहां तक है और आपका यहां से गोवा है, ये गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के जो तटीय सीमा है उस तटीय सीमा का नाम है कोंकण तट। कोंकण तट। और गोवा का भी तटीय का जो नाम है उसको भी बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट यानी काकरापारा तट गुजरात वाले तटीय सीमा का नाम है, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा वाले तटीय सीमा का नाम है। कर्नाटक का जो तटीय सीमा नाम है, कर्नाटक का यहां तक पड़ता है, इसका तटीय सीमा का नाम है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। और आपका जो केरल वाले जो तटीय सीमा नाम है, अब केरल यहां से लेकर यहां तक स्थित है और इस तटीय सीमा का जो नाम है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, यानी कि ये आपका हो गया पश्चिमी तटीय सीमा का नाम। एक बार रिपीट करते हैं, आपका यहां से लेकर यहां तक गुजरात का तटीय सीमा है और इस तटीय सीमा का नाम है काकरापारा तट, और यहां से लेकर यहां तक महाराष्ट्र है और यहां से यहां तक लेकर गोवा है, और इस दोनों राज्यों के तटीय सीमा का नाम है कोंकण तट। फिर आपका यहां से लेकर गोवा से लेकर आपका यहां कर्नाटक के पूरा जो तटीय सीमा है इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और जो केरल राज्य का जो तटीय सीमा उसको बोलते हैं मालाबार तट। अब हम लोग आते हैं पूर्वी तटीय सीमा। पूर्वी तटीय में आपका 4 राज्य है जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है। पहला तमिलनाडु है और तमिलनाडु आपका यहां से लेकर यहां तक स्थित है, और इस जो तमिलनाडु का जो तटीय सीमा ये, इसका नाम आपका पड़ता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, क्योंकि तमिलनाडु वाला जो तटीय सीमा है इसका नाम है कोरोमंडल तट। फिर हम लोग यहां से आते हैं आंध्र प्रदेश, यहां तक आपका है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश यहां से यहां तक है और यहां से यहां आपका उड़ीसा पड़ता है, और ये आपका पड़ जाता है पश्चिम बंगाल। आप ये सिंपल जानते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश और ये आपका उड़ीसा, ये दोनों राज्य का जो तटीय सीमा ये, इसको एक ही साथ मिलाकर बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा का भी तट का नाम वही है, उत्तरी सरकार तट। और कोलकाता का, सॉरी, पश्चिम बंगाल का ऐसा कोई समुद्री तटीय का नाम तो पता नहीं है, ऐसा कुछ नाम है ही नहीं, अभी तक हम पढ़े नहीं है। तो ये आपका आपसे सिंपल से पूछे कोई कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 9 राज्य। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपका पश्चिमी तटीय सीमा से लगा हुआ है। फिर आपसे बोले पूर्वी तटीय सीमा से कितने राज्य लगा हुआ है? 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे भारत के हैं जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है, और सभी राज्य के तटीय सीमा का कुछ ना कुछ नाम, अलग अलग नाम दिया गया है। गुजरात राज्य के तटीय सीमा का नाम गौर माता, महाराष्ट्र और गोवा वाले राज्य के तटीय सीमा का नाम कोंकण तट, कर्नाटक राज्य का तटीय सीमा का नाम कन्नड़ तट,
और केरल राज्य के तटीय सीमा का नाम मालाबार तट, फिर तमिलनाडु के राज्य की तटीय सीमा का नाम कोरमंडल तट, और आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के तटीय सीमा का नाम उत्तरी सरकार तट रखा गया। और पश्चिम बंगाल का ऐसा कुछ नाम नहीं है जो नहीं बता सकते हैं, जानकारी नहीं है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।